हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आईएफआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, ये चारों चैप्टर में इसकी सेम ट्रीटमेंट होनी है। तो अगर तुम यहाँ पर आईएफआर सीख रहे हो, समझो चारों चैप्टर को कवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने सीखा था डब्ल्यूसीआर, जिसकी जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो। ठीक है, अब हम सीखते हैं आईएफआर। पहले समझते हैं आईएफआर है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है क्या। हम मार्केट में पैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल में इन्वेस्ट कर रखा है हमने। कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं? 2 लाख, जो कि असेट्स है, हमारी असेट साइड में दिखा रखा है कि इन्वेस्ट कर रखा है हमने 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, 2 लाख रुपए जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसमें कहीं कल को नुकसान हो ना हो जाए, अचानक से कोई झटका लग जाए। भाई मार्केट में वैल्यू कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है, बढ़ती है, कम भी होती है। अगर कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, मार्केट डाउन हो गई, हमें लॉस हो जाए तो टेंशन हो जाएगी, झटका लग जाएगा। तो उसके सेफ्टी के लिए हमने देखो 18,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बना रखा है। तो इसका आईएफआर का मतलब इन्वेस्टमेंट के सेफ्टी के लिए बना रखा है हमने। इसका रिलेशन इन्वेस्टमेंट से होता है। ठीक है, तो हमने मार्केट में कितने रुपए लगा रखे हैं? 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, और हमने आईएफआर कितना रखा हुआ है? 18,000। कल को मार्केट में नुकसान हो जाए तो उसकी सेफ्टी के लिए 18,000 बॉडी गार्ड है, समझ लो। ये हमें बचाएगा, कल को नुकसान हो गया, लेकिन 18,000 तक बचा सकता है। उसके आगे नुकसान होगा तो रिवोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके। अब अच्छा पता कैसे चलेगा मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी घटी? वो तुम्हें एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि जो 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई कि क्या हो गई है, उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ठीक है, कभी बार ना यहाँ अभी भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स के साइड में ब्रैकेट में लिखा हो सकता है मार्केट वैल्यू इतनी हो गई, तो वो भी हम एडजस्टमेंट समझेंगे। ठीक है, तो इसके केस है अलग अलग। चलो क्या पहला केस देखते हैं, क्या लिखा है। अच्छा, पार्टनर कौन कौन है? गौरव, सौरभ, कबीर पार्टनर है। रेशो ये है 4-3। तो आगे रेशो चेंज हो रहा है तो हमें उससे मतलब नहीं कौन सा चैप्टर है। एडमिशन है तो भी वैसे ही होगा, रिटायरमेंट तो भी वैसे ही होगा, डेथ है तो भी वैसे होगा। ठीक है, तो पहला केस पढ़ते हैं हम सीधे। व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है, तो हम ऐसा मानेंगे कि कोई मार्केट में नुकसान नहीं हुआ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये 18,000 रुपए बचे हुए हैं, तो पार्टनर क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे, क्योंकि वहां पर रेशो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, किसी का डेथ हो रही है या रिटायरमेंट, डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में जो पहले के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, ये सब बांट लेंगे। तो ये पहले के प्रॉफिट में से हमने पैसे बचा के रखे थे रिजर्व में, अब इसका यूज नहीं है, तो क्या करेंगे? पार्टनर आपस में बांट लेंगे। बात समझ आई? क्या लिखा पहला केस? व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब नीचे कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट में कोई लॉस नहीं हुआ है, तो ये 18,000 जो है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो लिखना एंट्री आई एफ आर डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व डेबिट। जब भी आईएफआर को हमेशा डेबिट करोगे, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। कैंसिल करोगे तो क्या जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो कितनी लायबिलिटी? 18,000, ये कैंसिल हो गई। और ये पैसे जो लायबिलिटी थी, अब हमें पैसे देने नहीं है, कोई लॉस होगा नहीं, कोई एडजस्ट करना नहीं है, तो ये पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। और पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल बढ़ती तो क्रेडिट, और कैपिटल कम होती तो डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ेगी। क्यों? ये पैसा क्या 18,000 कहाँ से आया? ये जो प्रॉफिट था उसमें से बचा के रखा हुआ था, अब जरूरत है नहीं, कोई मार्केट में लॉस नहीं है, तो पार्टनर आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। पार्टनर कौन कौन है? गौरव, सौरभ और कबीर। गौरव टू सौरभ और टू कबीर, ये तीनों पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो वहां पर लिखना पड़ेगा गौरव कैपिटल, सौरभ कैपिटल, कबीर कैपिटल। और अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट के नाम से लिखना पड़ेगा। 18,000 को बांट लोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना, किस रेशो में बांटना है इसे? ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो से उसे कोई मैटर नहीं है उसका। ठीक है, ओल्ड रेशो बांट दो तो आएगा कितना? 8,000 ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है भाई, ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसे। आएगा इसका 8,000, नेक्स्ट का आएगा 6,000 और नेक्स्ट का 4,000। तो इसे ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। हमेशा ओल्ड रेशो बांटना है, कभी भी न्यू रेशो में नहीं बांटना है। इसका आ गया 4,000। ठीक है भाई, तो क्या किया? पहली एंट्री बन गई आई एफ आर अकाउंट डेबिट टू गौरव, सौरभ और कबीर। किस रेशो में बांटा है? ओल्ड रेशो में बांट दिया है। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, इसे कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाओगे? जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालोगे आईएफआर के नाम से, तीनों में डाल दोगे। तीनों में क्या कर दोगे? डाल दोगे।
ठीक है, क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में समझ में आ गया कैसे डालोगे? अब आगे चलते हैं दूसरा केस। तो पहला केस समझ में आया कि जो आईएफआर का पैसा है वो हम पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्यों बांटेंगे? नीचे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में, मतलब तो हम मानेंगे कोई लॉस नहीं हुआ भाई, पैसा बांट लो। नेक्स्ट, दूसरी एंट्री आगे लिखा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 2 लाख हो गई है। मार्केट की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है? 2 लाख हो गई है। तो 2 लाख हो गई है, और पहले कितनी थी मार्केट की वैल्यू? पहले भी तो मार्केट की वैल्यू 2 लाख थी। पहले भी तो मार्केट की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख थी, और अब भी कितनी है? 2 लाख है। तो टेंशन की बात क्या है? टेंशन तो लेना काय को, क्योंकि पहले भी हमारी मार्केट में वैल्यू 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की जो हमने लगा रखा है, और अभी भी 2 लाख है। तो कोई टेंशन की बात है, मतलब कि कोई मार्केट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो सेम एंट्री हो जाएगी। ये 18,000 पूरे बचे हुए प्रॉफिट में से जो बचा के तुमने रखे हुए हैं, इस प्रॉफिट को क्या करोगे? बांट लोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो सेम एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री। आईएफआर अकाउंट डेबिट, हमेशा आईएफआर को डेबिट करोगे टू गौरव, सौरभ और कबीर, ओल्ड रेशो में सेम एंट्री होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले वाले केस में क्या बताया था? कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम मानेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, जितनी पैसे लगाए उतने पैसे हैं। और यहाँ दूसरे वाले केस में बता भी रहा है, साफ साफ बोला है 2 लाख के 2 लाख है मार्केट वैल्यू, हमने लगाए कितने थे? 2 लाख, और अभी भी कितना है? 2 लाख। तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ तो 18,000 पूरे जेब में पड़े हुए हैं, वैसे क्या करोगे? आपस में बांट लोगे। ठीक है, तो कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। अब हम करेंगे तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा केस क्या कह रहा है? तीसरा केस कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000। तीसरे केस में कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 1,91,000 हो गई। मतलब कि हमें लग गया झटका। हमें लग गया झटका कितने का? इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की थी? 2 लाख की थी। अब कह रहे कितनी की हो गई है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने की हो गई मार्केट वैल्यू? 191 हो गई। तो कितने का नुकसान हो गया? हमें 9,000 का नुकसान हो गया। लेकिन टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? बॉडी गार्ड है 18,000 तक। 18,000 तक अगर नुकसान होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें नुकसान कितना हुआ? हमने मार्केट में कितने पैसे लगा रखे हैं? 2 लाख, और उसकी वैल्यू हो गई 1,91,000। तो 2 लाख की चीज और 191 हो गई, तो हमें 9,000 का नुकसान हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 पड़े ना सेफ्टी में, तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी एंट्री यहाँ पर ये बनेगी, हमेशा मैंने बताया था आईएफआर को क्या करोगे? डेबिट करोगे। एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट। कितना आईएफआर में पैसे? हमारे पास 18,000। इसमें से इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान हुआ है, इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? हमें लॉस हुआ है, वो एडजस्ट हो जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है? 9,000। तो 18,000 हमारे पास रखे थे, 9,000 का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट को। अभी भी पैसे बच रहे हैं हमारे पास, अभी भी बच रहे हैं 9,000 रुपए। वो पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। वापस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। और पार्टनर बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती तो क्या होती? क्रेडिट होती है। तो पार्टनर ओल्ड रेशो बांट लेंगे भाई। तो कौन कौन पार्टनर है? गौरव, सौरभ, गौरव टू सौरभ टू कबीर, ये तीनों पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट लेंगे। किसको? आगे के 9,000 को। तो फिर ओल्ड रेशियो क्या है? 4, 3, 2, तो 4,000, 3,000 और 2,000, ये आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? अच्छा, इसके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में कितना बांटोगे? लिखोगे बाई आईएफआर, इस 2,000 को 9,000 को बांट लोगे, 4,000, 3,000, 2,000 कैपिटल अकाउंट में। अब बैलेंस शीट में क्या करोगे? अब इन्वेस्टमेंट कितनी दिखाओगे बैलेंस शीट में? 191। अब इन्वेस्टमेंट तो 191 हो गए ना। ठीक है, देखिए समझ में आया? आईएफआर में कितने पैसे थे हमारे पास? 18,000 सेफ्टी के लिए थे, जिसमें से 9,000 का नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, बढ़ती तो डेबिट रूल होता है इसका, और कम होती तो क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई है, तो 9,000 का लॉस हो गया, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। तो 18,000 में 9,000 चले गए, तो अभी भी पैसे बच रहे हैं 9,000। ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, और पार्टनर बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ये वाला भी केस हो गया। बात क्लियर है? ये वाला केस हो गया, समझना है? अब केस नंबर नेक्स्ट करते हैं। केस नंबर 4। टोटल 5 केस दे रखे हैं, केस नंबर 4 पे आ चुके हैं हम। 4 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन का व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000। भाई मार्केट की वैल्यू 2,18,000 होगी, खुशी की बात हो गई। खुशी की बात हो गई, नहीं हो गई? भाई मार्केट में तुमने कितने पैसे लगा रखे थे? पैसे तुमने लगा रखे थे 2 लाख। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 2,18,000 हो गई है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2,18,000। तो हमारी 2 लाख की चीज 18,000, 2,18,000 हो गई। 18,000 का ये फायदा हो गया,
वो तो बचा ही बचा है, जो 18,000 तुमने सेफ्टी के लिए रखे थे, प्लस 18,000 का ये फायदा हो गया। तो जब ये फायदा हो गया कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री करते हैं हम, ठीक है। पहले पहले ये 18,000 का फायदा हो गया, इसकी एंट्री करते, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, 2 लाख की थी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, अब किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 218, तो 18,000 का फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट डेबिट हो, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, बढ़ेगी तो डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा, क्यों, क्योंकि फायदा हो गया, ठीक है भाई। रिवोल्यूशन अकाउंट कितना, 18,000 का फायदा हो गया। अभी जो रिजर्व में पैसे अलग से रखे थे सेफ्टी के लिए, वो तो पैसे पड़े हैं, पहले इसका हिसाब किताब कर रहे हैं कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और उसकी वैल्यू 2,18,000 हो गई, तो 18,000 का फायदा हो गया, तो उसकी एंट्री करी, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, और लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सॉरी, प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्ट रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, और लॉस होता है रिवोल्यूशन क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट हुआ, इसलिए रिवोल्यूशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ है, जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ, ये पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। भाई जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है, ये पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे, और पार्टनर बांटेंगे जब प्रॉफिट रिवोल्यूशन का, तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री किसकी, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितने का प्रॉफिट हुआ रिवोल्यूशन में, 18,000, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। कौन पार्टनर है, गौरव सौरभ टू गौरव टू सौरभ टू कबीर, ये तीनों पार्टनर आपस में रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांट लेंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था 4-3-2 था, तो 4-3-2 में बांट लेंगे, तो ये 8,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। ये रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांट लिया, बात समझ आई। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और अब 2,18 हो गई, तो 18,000 का फायदा हो गया, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा कि असेट्स बढ़ी है। अब ये रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ, ये पार्टनर आपस में बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ती है, और रूल होता है कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये एंट्री हो गई। ये तो उसकी बात, और ये जो 18,000 हमारे पड़े हुए हैं बॉडीगार्ड, ये तो पूरा बचा हुआ भाई, 18,000 जो IFR वाले थे, ये पूरे बचे हुए, ये भी पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। जो 18,000 है ना, ये पहले तो ये जो 2 लाख की चीज हमने 2,18,000 हो गया, तो वो प्रॉफिट हुआ, वो रिवोल्यूशन में आया, उसके प्रॉफिट को बांटा, प्लस ये जो 18,000 हमारे पास IFR है, ये भी पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। किस रेशो में, होल्ड रेशो में। तो एंट्री की IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन है, गौरव टू सौरभ टू कबीर, ये तीनों आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशो में। कितना था IFR में पैसे, क्योंकि IFR तुमने जो सेफ्टी के लिए पैसे रखे थे, कल को कोई मार्केट में दिक्कत हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसके सेफ्टी के लिए तुमने 18,000 रुपए रखे थे, लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि मार्केट उल्टा बढ़ गया, बल्कि जो पैसे तुमने लगा रखे थे वो भी बढ़ गया, तो यहाँ डबल डबल फायदा हो गया, डबल डबल खुशी, दुगनी खुशी हो रही भाई, क्योंकि तुमने पैसे लगा रखे थे, कितने पैसे लगा रखे थे मार्केट में, 2 लाख, 2,18 हो गया, 18 का फायदा रिवोल्यूशन के क्रेडिट में गया, फिर रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांटा इन्होंने, और लास्ट में जो IFR में पैसे पड़े थे 18,000, इसको भी क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बात समझ में आई। अब अगला केस, लास्ट केस हम करेंगे भाई, बात क्लियर है, लास्ट केस करते हैं। तो IFR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट केस करते हैं। लास्ट केस में देखो क्या कह रहा है, लास्ट केस में कह रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट, कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 173, बड़ी टेंशन हो गई। अब तो मार्केट वैल्यू कितनी थी, मार्केट की वैल्यू थी 2 लाख, और कितनी हो गई घूम के 173, टेंशन हो गई कि मार्केट में हमने 2 लाख रुपए लगा रखे थे, और 2 लाख रुपए की वैल्यू हमारी और कितनी बची 173, ये तो 27 का नुकसान हो गया। बॉडीगार्ड सिर्फ 18 बचा सकता है, 18 तक नुकसान तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 27 का नुकसान हो गया, 18 तो ये बचा लेगा, कितने बचे 27 में 18 के 9,000, 9,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री चलो स्टार्ट करते हैं। पहले IFR लिखेंगे, मैंने हमेशा बताया कि IFR को क्या करोगे, डेबिट करोगे। IFR में कितने पैसे हमारे पास 18,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान हो गया है, इन्वेस्टमेंट का हमें कितने का नुकसान हुआ है, 27,000 का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट का भाई। तो ऐसे तो हमारे पास सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड था 18,000 का,
लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई, 27,000 कम हो गई। इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो 27,000 क्रेडिट होगी, यहाँ 9,000 का नुकसान हो गया। क्यों? 18,000 तक बचा सकता था भाई, अब 9,000 का नुकसान हो गया। वो हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में, किस अकाउंट में जाएगा वो? रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि 18,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया, वो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट में 9,000 का जो लॉस हुआ है, पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे पार्टनर। तो एंट्री होगी, पार्टनर जब लॉस को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? लॉस बांटोगे तो कैपिटल कम होगी। तो पार्टनर का नाम क्या था? गौरव, सौरभ, कबीर। टू रिवोल्यूशन, कितना लॉस हुआ था? 9,000 का लॉस हुआ है। ये पार्टनर बांट लेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो था 4, 3 और 2, तो 4, 3, 2 में बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में 9,000 जाएगा और फिर उसका प्रॉफिट लॉस बांटेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में 9,000 जाएगा क्योंकि वो 18,000 तक बचा सकता है बॉडीगार्ड, लेकिन यहाँ नुकसान कितना हो गया? 27,000। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा 9,000। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो बटेगा नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो बटेगा नहीं। और बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? इन्वेस्टमेंट 173 हो गई ना, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,73,000 हो गई। तो बात समझ आई, हमने 18,000 रुपए बचा के रखे थे और यहाँ नुकसान हो गया हमें कितने का? 173। तो IFR 18,000 है, नुकसान 173, मतलब कि 27,000 का नुकसान हो गया। तो 18,000 तो इसने एडजस्ट कर लिया, 18,000 तो, लेकिन उसके बाद भी कितना लॉस हो गया? 9,000। तो कहाँ गया? रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ गया वो 9,000 का लॉस। ठीक है, और फिर हम रिवोल्यूशन का जो लॉस हुआ है वो पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। और लॉस बांटने से कैपिटल कम होती है, और कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। बात क्लियर है? तो जिसको कैपिटल अकाउंट नहीं समझ में आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के 4 स्टेप होते हैं। मैं वीडियो बनाई थी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो। प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो। और IFR तो देख लो। IFR आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा IFR। और नेक्स्ट वीडियो मैं कैपिटल एडजस्टमेंट की कराऊंगा, डालूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें 2 मेथड होते हैं, ओल्ड बेस, न्यू बेस। ठीक है, ओके।